नमस्कार और स्वागत है आपका 2024 में एक नए प्रोग्राम के साथ। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये वाला प्रोग्राम कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको यूट्यूब पे नहीं देगा। एक ऐसी घटना जिसके बारे में हम लोग, क्योंकि विचार करता ही रहता हूँ मैं कि नई चीज़ कौन सी लाऊं और नई चीज़ में क्या नयापन हो सकता है। तो नए साल की कुदरती शुरुआत एक ऐसे योग के साथ हो सकती है और होने जा रही है जो आज तक हुआ ही नहीं है, और मुझे तो कहीं हिस्ट्री में मिला नहीं अभी तक। और जो भी मेरे पास ज्योतिष की हिस्ट्री है या मैंने खगाला है, कॉम्बिनेशन ज़रूर हुए हैं ऐसे, लेकिन इस तरह से कॉम्बिनेशंस पड़े हैं। ये हो सकता है कि कलयुग के ईरा की या कलयुग के इस युग की बहुत बड़ी घटना का कोई शुरुआत हो सकती है, या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि जिससे कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि आने वाला समय कैसा हो सकता है या हमें आने वाला फ्यूचर कैसा बनाना है। तो दोस्तों, समय को बर्बाद किए बिना इस नए साल को हम नए तरीके से कैसे शुरुआत करें, उस बारे में पहले घटनाओं पर जिक्र करते हैं जिनकी भी दशा मंगल की, बुध की, गुरु की और शनि की और सूर्य की और साथ में राहु की या केतु की चल रही है। उन पर इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और इस चीज़ को लेके जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, मंगल और सूर्य की युति होगी। ये युति होगी आपके नौवें खाने के अंदर, नौवां खाना यानी कि धनु राशि के अंदर। उसके अलावा बुध और शुक्र की भी युति होगी। यह युति होगी एक ही नक्षत्र में है काफ़ी देर तक, और यह अनुराधा नक्षत्र है जो कि शनि का है, जिसमें शुक्र उसके गुरु भी गिने जाते हैं और मित्रता के नाम से मशहूर है। ये अनुराधा नक्षत्र जो है, सभी ग्रहों की प्रेयर्स को इसके अंदर समेटा गया है और कहा गया है ओम मित्राय नमः लास्ट में, ताकि आपके जितने भी ग्रह हैं, स्पेशली सूर्य केतु जिनके ऊपर दोष लगता है, चंद्र और केतु जिन पर दोष लगता है, ऐसे ग्रहों को मित्रता के रूप में लाना। जैसे कि राधा और कृष्ण का मेल तो नहीं हुआ, लेकिन प्यार है चंद्र, तो उन्हीं के नाम से ये नक्षत्र है अनुराधा। और मेरा भी वैसे यही नक्षत्र है और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही नक्षत्र है। दिसंबर की घटनाओं के अंदर सूर्य युति बनाएंगे मंगल के साथ धनु राशि के अंदर। इसी तरह से बुध शुक्र के साथ युति बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन यह है कि गुरु वक्री चल रहे होंगे इस समय, और साथ ही साथ उनकी दृष्टि भी होगी कुछ ग्रहों के ऊपर। और इसके अलावा बुध भी वक्री ही चल रहे होंगे। बुध और गुरु की बनती नहीं है, चंद्रमा और गुरु की भी इतनी ज़्यादा बनती नहीं। इसके पीछे एक पौराणिक वेद कथा है जिसके बारे में मैं कभी फिर बताऊंगा आपको। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बनने जा रहे हैं, स्पेशली 8वें और 9वें खाने के अंदर, उसके बाद 12वें घर में राहु रहेंगे, 6वें घर में केतु रहेंगे। मैं एक राशि के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 नंबर राशि का अगर खंगाल के चलते हैं राशियों के बारे में बता रहा हूँ, तो वो पाइसेस है, पाइसेस के बाद वर्गो है, और गुरु रहेंगे वक्री होकर एरिस के अंदर, शनि रहेंगे एक्वेरियस के अंदर, चंद्रमा ट्रेवल करते रहेंगे। तो ये जो ताना बाना चलेगा इस समय, ये क्या गुल खिलाने वाला है, किस तरह के इसके रिजल्ट आने वाले हैं, आपकी राशियों पर इसका क्या असर होने वाला है, इस बारे हम बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। एरीज के बारे में बात करते हैं। एरीज जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, राहु आपके 12वें घर में रहेंगे, केतु आपके 6वें घर में रहेंगे, शुक्र और बुध की ये जो युति है ये बनेगी आपके 6वें घर में, और साथ में सूर्य और मंगल रहेंगे आपके 9वें भाव में। अब हम पहले बात करते हैं जुपिटर की, जो कि रेट्रो चल रहे हैं और केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र है। ये नक्षत्र थोड़ा सा मार धाड़ वाला है, सर्जरी वाला है, डॉक्टरी से रिलेटेड है। अगर आपके गुरु ठीक नहीं है तो आपके व्यक्तित्व के अंदर इस तरह की कोई बात हो सकती है जिससे कि आपकी शारीरिक चोट लग सकती है या कोई आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। इसके लिए आपको बचना है। और इसी के अलावा यही दृष्टि के साथ वो आपके 5वें घर, आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, इसलिए कोई भी काम करते हुए घटना ना हो जाए। और साथ में वो आपके बच्चों को भी देख रहे हैं, तो बच्चों के साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है हल्की फुल्की, क्योंकि गुरु की दुर्घटना है तो जान माल का खतरा तो नहीं होगा, लेकिन उसमें छोटा मोटा नुकसान हो सकता है जिससे आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। 9वें घर में जब वो देख रहे हैं तो सूर्य और मंगल वहाँ बैठे हुए हैं। अब सूर्य तो रहेंगे शुक्र के नक्षत्र में, साथ में एकदम डायनेटिसी वाला हो जाता है, बिल्कुल व्यक्तित्व को लेके साइलेंट हो जाता है, चीज़ों को होने देता है और काम करने की कोशिश करता है। मंगल रहेंगे मूला नक्षत्र के अंदर। मूला नक्षत्र है माँ नृत्यता, काली माँ, माँ कामाख्या का। अब ये दोनों ही
है तो मित्र एक तरह से, लेकिन उसके अंदर जो ग्रह बैठे हैं उनके मित्र बिल्कुल नहीं है ये। तो यहाँ पर जो जुपिटर की केतु की निगाह पड़ेगी तो आपके भाग्य को ये थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि आपके साथ दुर्घटना होने के चांसेस रहते ही दिखेंगे, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। चौथे घर में राहु को देखते हुए मंगल आपके अकस्मात ऐसी जर्नी करा सकते हैं जो किसी दुर्घटना की वजह से होगी या किसी अच्छी न्यूज़ की वजह से नहीं होगी, मंगल कार्य की नहीं होगी। इसी तरह सोसाइटी के अंदर भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से एरीज वालों के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग सा समय है जो शुरुआत है 2024 की। शुक्र और बुध आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं, हालांकि दोनों शुभ के, लेकिन बुध के वक्री होने की वजह से आपको अकस्मात फायदा भी हो सकता है और अकस्मात नुकसान भी हो सकता है अपने किसी घने मित्र के द्वारा, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया हो। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं टॉरस की तरफ, जो वृषभ राशि है। जुपिटर आपके रहेंगे 12वें घर में, राहु रहेंगे आपके 11वें घर में, और सूर्य और मंगल रहेंगे आपके 8वें घर में, और शुक्र और बुध की युति बनेगी आपके 7वें घर में, और केतु रहेंगे आपके 5वें घर में, और राहु रहेंगे आपके 11वें। दोस्तों यहाँ पर जुपिटर की अगर मैं बात करूँ तो आपके चौथे घर की तरफ निगाह रखेंगे, और उसके अलावा षष्ठम घर की तरफ रखेंगे, उसके अलावा वो आपके अष्टम घर की तरफ रखेंगे, जहाँ पर सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है। दुश्मनों से बहुत सावधान रहना है, गाड़ी को बहुत धैर्य से चलाना है, स्पिरिचुअल यात्रा पे बेहिचक निकलना है, लेकिन कारोबारी यात्रा पे सोच समझ कर जाना है आपने। राहु 11वें घर में बैठे हैं तो आपको सॉरी सट्टे से, जुए से आपको उसकी आमदनी हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोशिश करनी है कि हम ये चीज़ें अगर लॉन्ग रन पे किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अकस्मात कोशिश करने में नुकसान भी होता है, क्योंकि केतु आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। शुक्र और बुध की युति बनी हुई है, जीवन साथी का भरपूर प्यार मिलने वाला है आपको। अगर आपकी शादी नहीं हो तो शादी के योग भी बन रहे हैं, और अगर आपके जीवन में गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो भी आने वाली है। इसके लिए आपके लिए अच्छा समय है। तीसरी राशि के बारे में बात करते हैं, जेमिनी, मिथुन। मिथुन गुरु बैठ गए हैं आपके 11वें घर में, राहु बैठे हुए हैं 10वें भाव में, केतु बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में, सूर्य और मंगल की युति होने जा रही है आपके 7वें घर में, वीनस और मरकरी बैठ गए 6वें घर में। आपने बहुत सारा अच्छा समय देखा है, थोड़ा सा ये चैलेंजिंग समय आने वाला है, क्योंकि इस समय होने वाला क्या है, आपका जो नवम दृष्टि भी केतु की रेट्रो होते हुए गुरु की पड़ने वाली है आपके 7वें घर में। जीवन के साथी के साथ तलखी आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत सारे मतभेद पैदा हो सकते हैं पार्टनर के साथ भी, या होने वाले जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्ता बनने वाला है, उसमें तलखी पहले से चल रही है तो वो टूटने के चांसेस है, इसको संभाल के चलिएगा। वीनस और मरकरी बिना वजह आपके खर्चे कराएंगे और आपकी यात्राएं कराएंगे और खूब सारा खर्चा कराएंगे। इसी तरह वो दुश्मनों के ऊपर भी थोड़ी सी भरपूर नज़र देंगे, जहाँ पर आपको थोड़ा सा को ध्यान रखना है कि कहीं रैश में आके आप कोई ऐसी बात ना कह जाएं जो कि लेटर ऑन आपको नुकसान दे जाए, या किसी चीज़ को आप क्लोज करने बैठे हैं किसी लोन को, तो उसको सोच समझ कर क्लोज कीजिए, कहीं आपका नुकसान ना हो उसमें। बात करने जा रहा हूँ मैं कर्क राशि की, जो कि है कैंसर, और केतु बैठे हैं आपके 3रे घर में। वैसे भी कर्क वालों ने बहुत सारे उथल पुथल देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, उनका बहुत ही उत्तम समय है 2024, जिसके बारे में मैंने अपने प्रोग्राम का मैंने बोला है, आप उसको देख सकते हैं। राहु 9वें स्थान में, 11वें गुरु जो है रेट्रो होकर आपके बैठे हैं 10वें स्थान में, शनि बैठे हुए हैं उत्तम दृष्टि के साथ गुरु की तरफ देखते हुए 8वें घर में। सूर्य और मंगल बैठ गए हैं आके आपके 6वें घर में, शुक्र और बुध बैठे हैं कर्म स्थान में। शुक्र और बुध की तो पूरी ब्लेसिंग मिलने वाली है और आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है। और केतु जब बैठे होंगे 3रे घर में, वो और भी ज़्यादा आपका काम बढ़िया करने वाले हैं। सूर्य मंगल के बैठने की वजह से आपके दुश्मन आपके बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। आप पर आई हुई कोई भी विपदा जो है, जो कि बड़ी से बड़ी भी होगी, उल्टा आप उनके लिए कई प्रॉब्लम से इकट्ठी कर सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर, जो कि आपके भाग्य को और बढ़ाएगी, क्योंकि मंगल केतु के नक्षत्र में बैठे हैं जो कि मां नित्यता का है, और राहु बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में। दोनों की जो आपस में तालमेल है वो अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा संदेशा है। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भी इस पर पड़ रही है केतु की दृष्टि के अंदर होते हुए, तो आपको इसका उत्तम फल अपने दुश्मनों पर हैवी होने के लिए मिलेगा। तो कर्क वालों की ये आने वाला 2024 अच्छे संदेश लेके आ रहा है, और मेरी आपके साथ ब्लेसिंग्स है। ईगो में नहीं आना है, घमंड में होकर कोई काम नहीं करना है, ताकत मिली है तो उसका सही इस्तेमाल करना है, गलत नहीं। बात करते हैं लियो राशि की। लियो राशि
शुक्र बुध बैठेंगे आपके चौथे स्थान में जाके, केतु बैठ जाएंगे आपके दूसरे घर में, और राहु बैठेंगे षष्ठम घर में, शनि बैठेंगे सातवें घर में, सूर्य और मंगल बैठेंगे आपके पांचवें घर में, और गुरु बैठ जाएंगे आपके नवम घर में। अब इसमें होने वाला क्या है, मिला जुला सा समय रहेगा। शुक्र और बुध की वजह से आपके घर में अच्छा फंक्शन हो सकता है, अच्छी सेरेमनी हो सकती है, कई चीज़ें ब्लेसिंग्स वाली हो सकती हैं, शादी भी हो सकती है, माता की तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ वैचारिक मतभेदों को लेकर शनि की जो आपकी बातें चलती आ रही थी, अब शनि स्मूथ चल रहे हैं, तो वो आपके वैचारिक मतभेदों में एक स्थिरता लाएंगे, जो पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ चल रहे थे। सूर्य मंगल बैठे नवम स्थान में, थोड़ा सा जोश में काम करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए जोश में होश नहीं करना है, और पैसों को कहीं सही जगह पर लगाना है ताकि वो कहीं खराब ना हो जाए। राहु भी षष्ठम घर में जाके बैठे हैं, अष्टम घर में आपके 12वें घर को भी देखेंगे, सातवें दूसरे घर को भी देखेंगे, साथ के साथ शुक्र बुध पर भी उनकी निगाह आएगी, सूर्य और मंगल पर भी उनकी निगाह आएगी। तो ऐसे में शुक्र बुध पे आने की वजह से आपको अकस्मात अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको सोच समझ कर आपने एक्सेप्ट करना है, और अकस्मात कोई लॉस भी आता है तो उसको बहुत ही सेंसिटिवली आपने हैंडल करना है। बात करते हैं वर्गो कन्या राशि के बारे में। केतु आपके रहेंगे लगन के अंदर, राहु रहेंगे सप्तम घर के अंदर। कन्या राशि वालों को मैं इस बात को शुरुआत करने से पहले ही कह दूं, मैंने जो अपना प्रोग्राम दिया है 2024 के ऊपर, उसमें मैंने कन्या राशि को और मीन राशि को सबसे ज़्यादा अलार्मिंग राशि कहा है, जिनके लिए थोड़ा सा करेज वाला टाइम है, आपको करेज दिखानी है। ये आपके परीक्षा वाली घड़ियों का टाइम है 2024। मई के बाद तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मई से पहले आपको थोड़ी करेज रखनी है। जो स्टार्ट भी हो रहा है, हालांकि शुक्र बुध आपके लिए बड़ा अच्छा समय लेके आ रहे हैं, 10 दिन बड़े अच्छे रहेंगे आपको। तो अगर आप सेंसिबली सोसाइटी के अंदर रहेंगे, जो वैचारिक मतभेद हैं, जो चीज़ों को लेके ऊट पटांग हो रही हैं, वो चीज़ें भी थमेंगी अभी मई के बाद ही थोड़ा सा, क्योंकि गुरु आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल जो चौथे स्थान पे बैठे हैं। कहीं गुस्से में आके कोई प्रॉपर्टी मत बेच दीजिएगा, जो हो सके तो उस मामले को मई तक टालने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका नुकसान ज़्यादा ना बढ़े। बात करते हैं लिब्रा राशि के बारे में। लिब्रा राशि, तुला राशि, इनके वीनस और बुध बैठे सेकंड घर में, सूर्य और मंगल बैठेंगे तीसरे घर में, गुरु बैठेंगे सप्तम घर में, और राहु बैठेंगे आपके। देखिए सोसाइटी में तो आपको सम्मान मिलने वाला ही है, लेकिन वो थोड़ा अग्रेसिव तौर पे आप जब कोशिश करेंगे करने की तो आपका नुकसान हो जाएगा उसमें। हालांकि मेरा थोड़ा गला खराब है तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है प्लीज़। वीनस और जो बुध है, ये जो है ये आपको बहुत कुछ देने वाले हैं आने वाले 10 दिन के अंदर, और बहुत सारी चीज़ों से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, आपको नए विचार भी देंगे, आपको बिजनेस करना कैसे है वो भी बताएंगे। और अगर आपने अपनी दोस्ती को संभाल के रखा, आपने जो जीवन में आपके चीज़ें काम की हैं, जो वैल्यूबल हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया है, खड़े हैं आपके साथ, अगर आपने उसको संभालने रखने की कोशिश की तो जिंदगी में आपको कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। फेक लोगों से दूर रहिए, क्योंकि राहु षष्ठम घर में बैठे हैं, आपके दुश्मन को खड़ा करेंगे, ऐसी मुसीबतें खड़े करेंगे, लीगल इश्यूज खड़े करेंगे, जेल जाने तक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में भी ट्रैवल करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। केतु आपकी स्पिरिचुअल यात्राएं कराएंगे। जब आदमी मुसीबत में होता है तो भगवान को ज़्यादा याद करता है, इससे अच्छा कि आप खुशी के अंदर ही संयम रखते हुए उसको याद रखें, ताकि वो आपकी मदद कर सके। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वीनस जो है आपके मरकरी के साथ में, आपके साथ में बैठेंगे आपके लगन में, खूब सारी ब्लेसिंग्स के साथ। इसी तरह सूर्य और मंगल आपके दूसरे घर में, शनि आपके चौथे घर में, और गुरु जो है आपके षष्ठम घर में, और ये बैठ रहे हैं। राहु जो बैठ रहे हैं वो आपके पंचम घर में, और केतु बैठ रहे हैं आपके 11वें घर के अंदर। मेरे को सिर्फ इतना सा कहना है कि वीनस और मरकरी की वजह से आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, सूर्य और मंगल के गुस्से की वजह से उसको खराब नहीं करनी। अपने पार्टनर के साथ कोई ज़्यादा आर्गूमेंट करके, हेटेड आर्गूमेंट नहीं करना आपको, नहीं तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। मैंने कहा मेरा थोड़ा गलत खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आप ही लोगों की वजह से ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। शनि चौथे घर में, कई लोग कहते हैं शुभ के नहीं होंगे, लेकिन अब स्थिरता आने वाली है उनमें। जो चीज़ें उथल पुथल मच रही थी लाइफ में वो थोड़ी सी ठीक होंगी। गुरु हालांकि आपके दुश्मनों को आपके अगेंस्ट खड़ा करेंगे पीछे ही पीछे, और हो सकता है कोई घटना भी ऐसी घट जाए आपके साथ जिसमें कि आपके
को ऐसा लगे कि आप पे अटैक हुआ है या कुछ ऐसा है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, पंचम स्थान से वो देख रहे हैं 11वें घर को, तो आपकी इनकम को तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन खर्चे भी साथ में बढ़ाएंगे। केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं, अकस्मात पैसा भी आएगा और ये समय मुझे आपका शुभ ही दिख रहा है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि यानी कि सजिटेरियस। सूर्य और मंगल आपके लगन में, वीनस आपके 12वें में, केतु बैठेंगे आपके 12वें में, सॉरी 10वें में, राहु बैठेंगे आपके 4थे में, गुरु बैठेंगे आपके 5म में। ये सारा समीकरण जो है शनि के तीसरे घर में बैठने होने के बाद जो स्थिरता लेके आएंगे, एक बात का ध्यान रखने, आपको चिंता बहुत ज़्यादा सताएगी कि मेरी ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उस चक्कर में आप उसको शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा। इस चीज़ को आप अपने कर्मों के अंदर डालने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कर्म करना भूल जाएं और इसके शॉर्टकट तरीके और ज्यूम करते रह जाएं, तो ये सारा समय हवा बन के उड़ जाएगा, आएगा कुछ भी हाथ में नहीं और दिखेंगे तारे। और उसके बाद वीनस और मरकरी करा देंगे अननेसेसरी खर्चे, बर्डन्स और बहुत सारी चीज़ें जो कि होनी चाहिए। जोखिम भी ले लोगे इसमें और कर्जा लेने से आपने बचना है। सूर्य और मंगल की वजह से उत्तेजना से भरा हुआ समय रहेगा, इसमें कई डिसीजन गलत हो जाएंगे। इसी वजह से मेरे हिसाब से आपके लिए बड़ा ही अलार्मिंग स्टार्ट है 2024, चैलेंजेस से भरा हुआ। आपको इन चैलेंजेस को पार करना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईगो को लाना नहीं है, गुस्से को कंट्रोल करना है, इमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी आपने भरोसा नहीं करना, प्रैक्टिकल चीज़ को अपनाना है, नहीं तो जीवन में 2024 बहुत सारी चीज़ें ले जाएगा। बात करते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न की। सूर्य और मंगल आपके 12वें घर में, वीनस और मरकरी आपके 11वें घर में, केतु आपके 9वें घर में, गुरु आपके 4थे घर में और राहु बैठेंगे आपके तीसरे घर में शनि की स्थिरता के साथ, जो दूसरे घर में बैठे हुए हैं। शनि की तीसरे घर गुरु पे भी पड़ रही है, जो कि 4थे घर को देख रहे हैं, वहां पर बकरी होकर बैठे हैं, और वो आपके दशम घर को भी देखेंगे, साथ में 12वें घर को देखेंगे और अष्टम घर को देखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अकस्मात घटना, अकस्मात ट्रैवलिंग, अकस्मात इन्वेस्टमेंट ट्रैवलिंग, इन सब चीज़ों से आपने बचना है। राहु की जो आपके तीसरे घर में दृष्टि है, तीसरे घर में जो बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टियां जहाँ जहाँ पड़ रही हैं, उस हिसाब से आपको सोसाइटी में मान सम्मान स्थिरता सब मिलेगी, लेकिन उसको लेके हमने हवा में नहीं उड़ना है। कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर देना जिसको हम पूरा ना कर पाए, जो कल को हमें नुकसान दे। भाग्य में बैठे हुए केतु आपको बहुत सारा साथ देंगे, ब्लेसिंग देंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, भगवान शिव का पाठ कीजिए, आपको बहुत सारा फायदा होगा। शनि की अपनी राशि है, आपको आशीर्वाद बनाएंगे। शनि आ गए हैं एक्वेरियस राशि की बात करने जा रहे हैं, उनका आपके 11वें लगन में, राहु आ गए आपके 2nd हाउस में, केतु आ गए आपके अष्टम घर में, वीनस और मरकरी आपके आ गए दशम घर में, सूर्य और मंगल आ गए आपके 11वें घर के अंदर। देखिए ये स्थितियां जो है मिला जुला सा, जो मेरे सामने जो स्थितियां लेके आ रही हैं, मिला जुला सा असर कर रही हैं। इसमें क्या हो रहा है, सूर्य मंगल आपको अग्रेसिव होके ब्लेसिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग और इनकम के तौर पे आप कितना डाल पाते हैं ये आप ही के हाथ में है। वीनस और मरकरी पूरी ब्लेसिंग दे रहे हैं, अब इसको आप लग रहा है कि आप इनकम को डाल पाएंगे, लेकिन फादर को भी फायदा होगा, उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, उनकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी, आपके काम पे आपकी नाम शान भी बढ़ेगा। लेकिन आपने इसको गंवाना नहीं है कि केतु आपके अष्टम घर में बैठे हो, राहु आपके 2nd हाउस में। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ये सारी चीज़ें आने से अपने पार्टनर से आप झगड़ा कर बैठो और अकस्मात कहीं गाड़ी चलाते एक्सीडेंट कर बैठो या कोई ऐसा काम कर बैठो जिससे कि आपका नुकसान हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें ठहराव की तरफ दिखाई दे रही हैं, जो शनि आपको ठहराव देंगे क्योंकि वो आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो लेकिन अगर आप थोड़ी सी गुरु की उपासना थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं लास्ट राशि पाइसेस मीन की, जो कि राहु बैठे हैं आपके लगन में, केतु बैठे हैं आपके, मैंने वर्गों के टाइम पे कहा था एक राशि मीन है, जिसके बारे में मैंने अपने प्रोग्राम में भी बोला है कि इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस और करज वाला टाइम है मई तक। उसके बाद चीज़ें थोड़ी आपके कंट्रोल में आने, थोड़ा आप भी समझ जाओगे, लेकिन फिर भी 2024 आपके लिए चैलेंजेस वाला ही है। सॉरी, माफी दिला। सूर्य और मरकरी आपके 10वें घर में बैठेंगे, वीनस और ये इतना बढ़िया योग बनने जा रहा है ये 10-15 दिनों के लिए, इसको आप कैश करिए। और गुरु जो है आपके 2nd हाउस में होंगे, और सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने इस प्रोग्राम को बनाया बिकॉज इसकी इमीडिएटली ज़रूरत थी। 1 तारीख से ये योग सारे शुरू हो रहे हैं। गुरु जो है पंचम घर को भी 6वें घर को भी देखेंगे, अष्टम घर को भी देखेंगे और साथ के साथ आपके दशम घर को भी देखेंगे। अग्रेशन बढ़ने वाला है लाइफ के अंदर, शनि बैठेंगे आपके 12वें घर के अंदर। तो ये मिला जुला सा समय है, आपको उन चीज़ों को बड़े स्मार्टली ग्रैब करना जो आपकी तरफ आ रही है,
और ये भी ग्रैब करना है, और जो इश्यूज आ रहे हैं उनको स्मार्टली पेशेंस से साइड में रख के बैठना है। ऐसा नहीं कि उसको खराब कर देना है। पेशेंस आपको खर्चा कम करने की और नुकसान कम करने की शनि देंगे। स्थिरता में बैठे हैं 12वें घर के अंदर, और साथ के साथ वो गुरु की तरफ भी दृष्टि बनाए बैठे हुए हैं। गुरु उस समय वक्री चल रहे होंगे केतु के भाव में। तो ऐसे में स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, भावना, निष्ठा, चैरिटी, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। इस तरह की शुरुआत करने जा रहे हैं 2024 के साथ। मैंने अपनी तरफ से निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ और परमात्मा से दुआ करके आपके लिए 2024 की शुरुआत करने का आशीर्वाद मांगा है, और उसी उल्लेख को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। मैं अब अपनी वाणी को विराम देखता हूँ। अगले प्रोग्राम के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।